तो दोस्तों, कल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहे हो या वीकेंड पर इसे देखने का प्लान बना रहे हो तो एक काम ज़रूर करना। अगर आप सिर्फ स्पाइडरमैन को जानते हो लेकिन उसकी टाइमलाइन, विलन्स और मल्टीवर्स का कनेक्शन नहीं समझते, तो फिल्म के बहुत सारे मोमेंट्स आपके सिर के ऊपर से निकल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको कौन कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, उन्हें किस ऑर्डर में देखना चाहिए, कौन कौन से विलन्स वापस आ सकते हैं और किन किन कैमियो को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पार्ट एक। सबसे पहले ये समझ लो, स्पाइडरमैन की सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग लाइव एक्शन टाइमलाइन है। पहली टाइमलाइन टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन, दूसरी टाइमलाइन एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन, और तीसरी टाइमलाइन टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन जो एमसीयू का ऑफिशियल स्पाइडरमैन है। नो वे होम में ये तीनों टाइमलाइन एक साथ जुड़ गई थी, जिसकी वजह से हमें तीनों स्पाइडरमैन एक ही फिल्म में देखने को मिले। और सच कहें तो ये एमसीयू के अब तक के सबसे आइकॉनिक और यादगार मोमेंट्स में से एक था। इसीलिए अगर आप ब्रांड न्यू डे को पूरी तरह समझकर और एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। पार्ट दो, मिनिमम वॉच ऑर्डर। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम ये फिल्में ज़रूर देख लीजिए। स्पाइडरमैन 2002, यहीं से ग्रीन गॉब्लिन की कहानी शुरू होती है। आपको समझ आएगा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न कौन है और पीटर पार्कर की जिंदगी पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा। स्पाइडरमैन 2, इस फिल्म में डॉक्टर ऑक्टोपस की शुरुआत दिखाई गई है और इसे आज भी स्पाइडरमैन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन, यहीं से एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की शुरुआत होती है। साथ ही लिजर्ड और ऑस्कॉप की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, इस फिल्म में इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन का नया वर्जन देखने को मिलता है और ग्वेन स्टेसी की कहानी स्पाइडरमैन की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। स्पाइडरमैन होमकमिंग, यहीं से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की एमसीयू में आधिकारिक शुरुआत होती है और वल्चर का ओरिजिन भी इसी फिल्म में दिखाया गया है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, इस फिल्म में मिस्टीरियो की कहानी दिखाई जाती है और आखिर में पूरी दुनिया के सामने पीटर पार्कर की असली पहचान उजागर हो जाती है। स्पाइडरमैन नो वे होम, ये पूरी लिस्ट की सबसे ज़रूरी फिल्म है। यहीं से मल्टीवर्स पूरी तरह खुल जाता है। टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड दोनों वापस आते हैं। साथ ही ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड भी लौटते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। यहीं से ब्रांड न्यू डे की कहानी आगे बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पार्ट 3, विलेंस का कनेक्शन। अब बात करते हैं विलेंस की। ग्रीन गोब्लिन सिर्फ एक विलेन नहीं था, उसने पीटर पार्कर की पूरी जिंदगी बदलकर रख दी। डॉक्टर ऑक्टोपस एक दुखद और भावनात्मक किरदार था। इलेक्ट्रो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान चाहता था। लिजर्ड का मकसद इंसानों को अपनी नज़र में बेहतर बना था और सैंडमैन असल में सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ रहा था। इसी वजह से नो वे होम में इन सभी विलेंस को सुधारने और दूसरा मौका देने की कोशिश की गई। अगर ब्रांड न्यू डे में इनमें से किसी भी विलेन का जिक्र या वापसी होती है तो ये सारी बातें जानना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। पार्ट 4, कैमियो प्रेडिक्शंस। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। कैमियो ऑफिशियली अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन फैंस जिन कैमियो की सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं वो ये हैं। चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल द्वारा दिखाई दे सकता है। जेंडाया की एमजे को पीटर पार्कर याद आएगा या नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर स्ट्रेंज का भी किसी न किसी तरह कनेक्शन देखने को मिल सकता है। टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के सरप्राइज कैमियो की चर्चा हर स्पाइडरमैन फिल्म से पहले होती है, लेकिन इस बार भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं कुछ फैंस वेनम या सिम्बायोट स्टोरी लाइन की भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि नो वे होम के अंत में सिम्बायोट का एक हिस्सा एमसीयू में रह गया था। ध्यान रहे, ये सभी सिर्फ फैन थ्योरीज और चर्चाएं हैं। जब तक मार्वल स्टूडियोज आधिकारिक घोषणा नहीं करता तब तक इन्हें कंफर्म नहीं माना जा सकता। तो अगर आप कल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने जा रहे हो तो कम से कम होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम तो ज़रूर देख लेना। और अगर आपके पास थोड़ा और समय हो तो टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की फिल्में भी देख लेना। यकीन मानिए, उसके बाद फिल्म देखने का मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपकी पसंदीदा स्पाइडरमैन टाइमलाइन कौन सी है। टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड या फिर टॉम हॉलैंड
मिलते हैं अगली वीडियो में।